हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिक्स में टैबलेट के बारे में। टैबलेट क्या होती है, टाइप्स ऑफ टैबलेट, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट। हम टैबलेट को किस किस तरीके से बना सकते हैं। वेट ग्रेनुलेशन मेथड से बना सकते हैं, ड्राई ग्रेनुलेशन से और डायरेक्ट कंप्रेशन से। अगर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना अगर आपको ये पूरा डिटेल में समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ टैबलेट। टैबलेट क्या होती है? टैबलेट आर सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट। टैबलेट जो होती है सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म होती है मेडिकामेंट की, जिसमें हम या तो सुटेबल डाइल्यूएंट्स का मतलब होता है या तो दूध के साथ या तो पानी के साथ लेते हैं। बनी हुई होती है मोल्डिंग से, मतलब जैसे किसी सांचे आकार में, और कंप्रेशन मतलब दबाव से। इस तरीके से टैबलेट की ये डेफिनेशन हो गई। दे आर सॉलिड, ये सॉलिड होते हैं, फ्लैट होते हैं, वाई कॉन्वेक्स होते हैं, डिस्क शेप में भी होते हैं, और साइज़ और वेट अलग अलग होता है सबका। विच डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ मेडिकामेंट यूज्ड एंड मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब जब जो साइज़ ये सब चीज़ें होती है, कितना हमने मेडिकामेंट लिया ये उस पर डिपेंड करता है। दे आर वेरी इन हार्डनेस, इन सबकी हार्डनेस अलग अलग होती है। कोई कोई टैबलेट जल्दी टूट जाती है, कोई कोई देर में टूटती है। उनकी थिकनेस अलग होती है, कोई जल्दी घुल जाती हैं, कोई बाद में घुलती हैं। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो टैबलेट किस तरीके से बनाई गई हुई हैं। टैबलेट आर मोस्ट वाइडली यूज सॉलिड डोजेस फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट। सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला डोजेस फॉर्म है मेडिकामेंट का, जो कि टैबलेट है। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ टैबलेट। कंप्रेस टैबलेट होती है, मोल्डेड टैबलेट होती है, ट्रोचिस एंड लोरेंजेस होती है, और डेंटल कोन्स होती हैं। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्रेस्ड टैबलेट। कंप्रेस्ड टैबलेट जो होती हैं वो ओरल टैबलेट होती हैं, जो हम मुंह से लेते हैं। च्यूएबल मतलब कोई कोई ऐसी टैबलेट होती है जिसको हम चबा के खाना पड़ता है। बक्कल एंड सबलिंगुअल मतलब हम जैसे अपने मुंह में रखते हैं वैसी वो घुल जाती है। कोई कोई सॉल्युबल टैबलेट होती है, वेजाइनल टैबलेट होती है जो वेजाइना में घुलती है। एंटेरिक कोटेड होती है, उसके ऊपर कोट होता है, फिल्म कोट होता है, प्रेस कोट होता है। कोई कोई टैबलेट जो होती है वो मीठी लगती है तो उसके ऊपर शुगर का कोट होता है। और फिर लास्ट लॉरेंजिस टैबलेट। अब हम पढ़ते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट। टैबलेट को हम 3 तरीके से बना सकते हैं, वेट ग्रेनुलेशन, ड्राई ग्रेनुलेशन और डायरेक्ट कंप्रेशन। सबसे ज़्यादा एग्जाम में वेट ग्रेनुलेशन ही पूछा जाता है, तो इसको हम अच्छे से समझते हैं। दिस इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड जनरल मैथड यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट। सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला यही मैथड होता है टैबलेट को बनाने के लिए। दिस प्रोसेस इज़ पॉपुलर बिकॉज द ग्रेनुलेशन नीड्स ऑल द क्वालिटी। क्योंकि इस प्रोसेस में क्या होता है, जितनी भी हमारी टैबलेट हैं उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी आती है। बट हैज़ अ डिसएडवांटेज दैट मटेरियल डिस्ट्रॉय और मॉइस्चराइज एक्सेसिव हीट। मतलब इसमें एक डिसएडवांटेज भी है कि अगर इसमें ज़्यादा मॉइस्चर आ गया तो वो जो हमारा जो मटेरियल है वो ख़राब भी हो सकता है। मोर ओवर दिस मैथड इज़ टाइम कंज्यूमिंग। ये जो मेथड है वो टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है क्योंकि इसमें अलग अलग स्टेप होते हैं प्रिपरेशन में। सबसे पहला स्टेप होता है मटेरियल का वेट करना, उसको मिक्स करना, ग्रैन्यूल्स बनाना, फिर उसको सीविंग मतलब छानना, फिर वेट मास बनाना, ड्राइंग करना। इन सब के लिए अलग अलग लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है। इन दिस मैथड द क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस आर रिड्यूस टू फाइन पाउडर। इसमें क्या करते हैं, जो क्रिस्टलाइन बड़े बड़े जो कोर्स पार्टिकल होते हैं उनको रिड्यूस करा जाता है फाइन पाउडर में। मेजर पोर्शन ऑफ द डिसइंटीग्रेशन एजेंट्स इज इनकॉर्पोरेटेड एंड मिक्स यूनिफॉर्मली। उसमें डिसइंटीग्रेंट मिलाते हैं, क्योंकि डिसइंटीग्रेंट्स क्या होते हैं जो कि टेबलेट को टूटने में हेल्प करते हैं। थस ऑब्टेन अ पास थ्रू अ सीव नंबर 30 से 60 तक सीव को पास कराते हैं, इसको छानते हैं। ड्राई बाइंडिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं एंड फॉलो द केयरफुल एडिशन ऑफ ग्रेनुलेटिंग एजेंट्स। फिर हम देखते हैं कि सबसे पहले कौन कौन से स्टेप्स हम यूज़ करते हैं इस मेथड में। इंपॉर्टेंट स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन वेट ग्रेनुलेशन मेथड आर एस फॉलो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी मिक्सिंग करते हैं। एपीआई हमारा जितना भी प्रोडक्ट है, एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और एक्सिपिएंट मिलाते हैं उसमें। एक्सिपिएंट्स अलग अलग डिसइंटीग्रेंट, डिसोल्यूशन, ये सारी चीज़ें होती हैं वो एक्सिपिएंट कहलाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ बाइंडर सॉल्यूशन, हम फिर बाइंडर सॉल्यूशन को बनाते हैं। बाइंडर सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है, हम एक बाउल लेते हैं, बाउल में बाइंडर डालते हैं, उसमें वाटर ऐड कर देते हैं तो बाइंडर सॉल्यूशन बन जाता है। फिर क्या करते हैं, इस बाइंडर सॉल्यूशन को थर्ड स्टेप में एपीआई और एक्सिपिएंट दोनों का जो मिक्सचर है उसमें बाइंडर सॉल्यूशन को मिक्स कर देते हैं। ये थर्ड इसका पॉइंट हो गया। फिर क्या करते हैं, जब उसको मिक्स कर देंगे वाटर को, बाइंडर सॉल्यूशन को, तो वो एक जैसे आटे की तरह बन जाता है।
तो वो हो जाएगा कोर्स स्क्रीनिंग। फिर जो बड़ा बड़ा से उसकी जैसे आटे की लोई होती है बड़ी बड़ी, तो वो बड़ी बड़ी हो जाती हैं, तो उसको फिर छानते हैं सीव नंबर 6 से 12 से ऑन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जब बड़ी बड़ी जो हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उस टाइम पे। फिर क्या करते हैं, उनको ड्राइंग द मॉइस्ट ग्रैन्यूल, फिर वो जो गीले गीले ग्रैन्यूल्स होते हैं उनको ड्राई करते हैं 60 डिग्री सेल्सियस पे ओवन में। फिर जब वो ग्रैन्यूल सूख जाते हैं तो उनको दोबारा से स्क्रीन करते हैं, मतलब छानते हैं 14 से 20, और फिर मिक्स कर देते हैं सारे डिसइंटीग्रेंट्स, ग्लाइडेंट, जितने भी हमारे एक्सिपिएंट्स जितने भी हैं उनको हम बाद में उसमें ऐड करते हैं ग्रैन्युलेट्स में और फिर हम कंप्रेशन के लिए भेज देते हैं। फिर आता है ड्राई ग्रैन्युलेशन। ड्राई का मतलब क्या होता है, जो बाइंडर सॉल्यूशन हम मिलाते हैं वो ड्राई फॉर्म में मिलाते हैं, इसको ड्राई ग्रैन्युलेशन मेथड्स कहते हैं। फिर इसमें क्या करते हैं, इन ड्राई ग्रैन्युलेशन प्रोसेस द पाउडर मिक्सचर इज कंप्रेस्ड विदाउट द यूज ऑफ हीट एंड सॉल्वेंट। हीट एंड सॉल्वेंट का यूज़ नहीं करते हैं, ऐसे ड्राई फॉर्म में इसको रखते हैं। इनको प्री कंप्रेशन भी कहते हैं और डबल कंप्रेशन भी कहते हैं। स्टेप्स इन ड्राई ग्रैन्युलेशन। सबसे पहले क्या करते हैं, स्क्रीनिंग ऑफ ड्रग एंड एक्सिपिएंट। स्क्रीनिंग का मतलब होता है छानते हैं ड्रग को और एक्सिपिएंट्स को। मिक्सिंग ऑफ माइल्ड पाउडर, उसमें मिल्ड पाउडर को डालते हैं, मतलब जो सूखा बाइंडर सॉल्यूशन होता है उसको डालते हैं। फिर इन दोनों को मिक्स कर देते हैं लार्ज एंड हाई टैबलेट टू फॉर्म अ स्लज। स्क्रीनिंग ऑफ स्लज मतलब जब वो मिल जाता है तो उस जो स्लज बना लेता है तो उसको स्क्रीन करते हैं। फिर मिक्सिंग ऑफ लुब्रिकेंट, उसमें लुब्रिकेंट डालते हैं चिकनावट के लिए, शाइन के लिए, टैबलेट शाइन करे हमारी। डिसइंटीग्रेंट्स डालते हैं क्योंकि जल्दी टूट जाए हमारी टैबलेट, और टैबलेट को कंप्रेशन के लिए भेज देते हैं। ये तरीका होता है ड्राई ग्रैन्युलेशन मेथड्स का। अब पढ़ते हैं डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड। डायरेक्ट कंप्रेशन, क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस लाइक NaCl, NaBr, KCl, पोटेशियम में भी कंप्रेस डायरेक्टली थ्रू द। इसमें क्या होता है, बने बनाए हमारे जितने भी डिस्पर्सिबल प्रॉपर्टीज़ होती है, मतलब जैसे कि हम पानी में डालें वो अपने आप घुल जाए, वो होती है डायरेक्ट कंप्रेशन। मेजॉरिटी मेडिसिनल एजेंट्स आर रियली सो द टैबलेट बट मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग कैन नॉट बी कंप्रेस्ड ईजिली इन दिस वे बिकॉज समटाइम्स दे प्रोड्यूस टैबलेट विच मे बी डिसइंटीग्रेट्स द ड्रग विच कैन बी कंप्रेस्ड डायरेक्टली। और NaC मतलब जितने भी सॉल्ट वाले जितनी भी टैबलेट्स आती हैं, जैसे इनो की गोली आती है, उनको वो जो बनाई जाती है वो डायरेक्ट कंप्रेशन से बनाई जाती है। इसमें टैबलेट बनी बनाई आती है, बस उसको कंप्रेस करना होता है। आई होप आपको मेथड समझ में आ गए होंगे किस किस तरीके से हम टैबलेट बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।